इंग्लिश ग्रामर के अंदर करेक्टिंग एरर क्या चीज़ होती है? करेक्टिंग एरर इन सेंटेंस मीन्स a sentence will have a wrong grammar words that need to be corrected। यानी कि करेक्टिंग एरर का मतलब है कोई ऐसा सेंटेंस लिखा जाएगा, जब आप उस सेंटेंस को रीड करोगे तो आपको उस सेंटेंस के अंदर ग्रामर मिस्टेक्स नज़र आ जाएंगी। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखें, ये कार है जो ये एक इंसान चला रहा है। इस इंसान का नाम है अहान। अहान गाड़ी चला रहा है, ठीक है। अहान इज़ ड्राइव कार। अब आप इस सेंटेंस में देखें क्या चीज़ ख़राब हुई हुई, क्या चीज़ रॉन्ग है, एरर कहाँ पे है? वेयर इज़ द एरर? एरर मिल गया आप लोगों को? वो एरर ये रहा, अहान इज़ ड्राइविंग कार। अब देखो यहाँ पे ड्राइव लिखा हुआ है, यहाँ पे ड्राइविंग होना चाहिए, ING आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इसका वर्ड है, जब भी आप देखो इसके साथ जो दूसरा सेंटेंस होता है उसके साथ हमेशा ING आता है। काफ़ी सारे सेंटेंसेस में आप देखो ING आता ही आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से एरर्स को ठीक करना है सेंटेंसेस के, ठीक है। अब हम दूसरे और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है शी इज़ गोइंग, ही इज़ स्लीपिंग, आयशा इज़ ईटिंग फूड। अब यहाँ पे मैंने एरर ठीक करने के बाद आपको एक्सप्लेन किया है कि जब इज़ आता है तो उसके साथ ING आता है। ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही आपको सारे एरर वाले क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस तो आपको कोई भी आ सकती है, तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल आपको समझाई है। अब हम पेपर पैटर्न देखते हैं। पेपर पैटर्न में आपको इस तरह से सवाल आएंगे। आपको सवाल इस तरह से आएगा, करेक्ट द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, और 10 नंबर का होगा ये, यानी कि आपको 10 सवाल आएंगे, यानी कि ये एक सवाल जो है 1 नंबर का होगा, ठीक है। अब आपको एग्ज़ाम हॉल में इस तरह से पेपर के अंदर ये क्वेश्चंस दिए जाएंगे। अब इन सारों को आपने पढ़ के एरर को फाइंड आउट करना है। अब इनके सॉल्व्ड आंसर्स देख लेते हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं। अब ये जितने भी आंसर्स हैं ये इन्हीं सवालों के जवाब हैं, ठीक है। अब हम फर्स्ट लाइन देखते हैं, द बॉय विल गेट अ प्राइज विच डज बेस्ट। अब इसमें कोई आपको एरर नज़र आ रहा है? कोई एरर मौजूद नहीं है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे लिखा है द बॉय विल गेट प्राइज विच डज बेस्ट। सेम टू सेम ही मैंने इसके आंसर में लिख दिया क्योंकि मुझे इसमें कोई एरर दिखा नहीं। अब हम दूसरा सवाल देखते हैं। और काफ़ी बच्चे कहते हैं एग्जाम पेपर में जवाब को सॉल्व कैसे करना है। आपने कभी भी क्वेश्चन पेपर के ऊपर जवाब अपने नहीं सॉल्व करने। आपको एक आंसर शीट दी जाएगी, उसी आंसर शीट में आप उन्हीं सवालों को जिनको आप ठीक करने लगे हो उनके क्वेश्चंस लिख दो, फिर उन्हीं को आप सॉल्व करके इसी तरह लिख दो, आंसर 1 आंसर 2 करके, ठीक है। इस तरह से आपने लिखना होगा एग्जाम हॉल में भी। अब हम दूसरा एरर देख लेते हैं, ही हैज़ रिटर्न बैक फ्रॉम लाहौर। यहाँ पे कोई आपको मसला दिख रहा है? कोई मसला नहीं है, ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे भी बिल्कुल सही इंग्लिश लिखी गई है। अब हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इसमें अगर आपको एरर दिखा आप बताएं। अ कैट एंड अ डॉग वॉज फाइटिंग इन द स्ट्रीट। यहाँ पे आपको कोई एरर दिख रहा है? ये है एरर, वॉज। अब देखें यहाँ पे डॉग भी है, कैट भी है। जब भी 2 लोग आ जाए ना, या कोई इंसान या कोई चीज़ 2 में आ जाए, तो वहाँ पे वॉज नहीं यूज़ होगा, वहाँ पे वर यूज़ होगा। वर्ड ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होता है, इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में एरर है वर। आप चाहो तो अपने एरर को एग्जाम पेपर में भी इस एरर को मार्कर से कर लो, यानी कि ये वाला जवाब आप किसी पतले पेन से यानी कि पॉइंटर से या बॉल पेन से लिखो, और जो एरर है वो आप मार्कर से करके हाईलाइट कर सकते हो। अब दूसरा सेंटेंस देखें, आई एम वन ऑफ दोज हु वॉज प्रेजेंट देयर। अब यहाँ पे आपको एरर दिख रहा है कोई? बिल्कुल, यहाँ पे वॉज की जगह वर आना था, तो ये मैंने एरर यहाँ पे ठीक करके लिख दिया है। नीदर ही नोर आई आर लकी। अब यहाँ पे क्या मिस्टेक है, यहाँ पे आई की जगह आता है एम, और आर का यूज़ भी नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। नीदर ही नोर आई एम लकी, इस तरह से ये सेंटेंस सही होगा। ओनली अ फ्यू पीपल लीड अ हैप्पी लाइफ। अब इसमें क्या एरर है? ये एरर है। अब यहाँ पे पीपल के साथ कभी लीड्स नहीं होगा, लीड होता है, ठीक है। ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेंटेंसेस को आप चेंज कर रहे हो, और वैसे भी आप यूनिवर्सिटी के लेवल के स्टूडेंट हो, आपके लिए इस तरह के सेंटेंसेस को सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, तो ये मुश्किल नहीं आएंगे। आई एम इन दिस कॉलेज सिंस 1970। यहाँ पे आई हैव बिन इन दिस कॉलेज इन 1970, ये इसका करेक्ट था जो मैंने जवाब लिखा है। ये गलत आंसर है जो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। आपने इस तरह से सॉल्व करके लिख देना है। अब अगला है, ही रिप्लाइड
दी ही विल कुक सून। अब देखो यहाँ पे सबको पता चल रहा है द की जगह दैट आना चाहिए। देखो मैंने सॉल्व करके यहाँ पे लिख दिया, ही रिप्लाइड दैट ही विल कुक सून। अब हम अगले आंसर को देखते हैं, यू कैन बोरो माई कार, आई एम नॉट नीडिंग इट। ये गलत है, यहाँ पे होगा यू कैन बोरो माई कार, आई डू नॉट नीड इट। ये करेक्ट इंग्लिश है। यू हैव मेक मी सो हैप्पी टूडे, इसकी करेक्ट इंग्लिश है यू हैव मेड मी सो हैप्पी टूडे। अब आप ये देखें कि जितने भी मैंने एरर्स निकाले हैं बड़े आसान थे, और आपको एग्ज़ाम हॉल में भी इसी तरह से ही आसान ही आएंगे। बस आपने थोड़ा सा एक दो दफ़ा इन सेंटेंसेस को रीड कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सही सेंटेंस को गलत कर दें। अब देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे एरर्स वाले आए थे, लेकिन जो पहले दो थे उसमें कोई मुझे एरर नहीं दिखा, ये एज इट इज़ सेम थे, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप सही वाले आंसर्स को उठा के उसमें एरर निकाल दो, ठीक है। तो बहुत ही आसान है और इनको सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। आपको बस बेसिक इंग्लिश ग्रामर आनी चाहिए, तो आप आराम से इनको सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई कन्फ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन पे टाइप कर दें अपने आंसर्स को, क्वेश्चंस को, जो भी आपके दिमाग में, और आप फेसबुक पेज पे फॉलो करें, वहाँ पे जाके कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है आप ले सकते हैं।